देखिए साथियों, बीजेपी के लिए बंगाल के चुनाव में टेंशन ही टेंशन है। बीजेपी ने सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक हवा महल तो बना रखी है, लेकिन 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, अगर उसके चुनाव परिणाम की हम समीक्षा करें तो उस हिसाब से बीजेपी को टेंशन ही टेंशन है। बीजेपी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ 23 से 24 दिन वोटिंग में बचे हैं। अगर ये जो विश्लेषण है, जो 2024 का लोकसभा का परिणाम है, अगर इसके मुताबिक अगर परिणाम आया तो बीजेपी के लिए बंगाल की सत्ता लाखों कदम दूर है। कैसे बीजेपी के लिए टेंशन है, आज के इस विश्लेषण में आपको हम बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए कि कैसे बीजेपी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। देखिए दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है। भाजपा नारा लगाती है, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर नारा लगवाते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और भाजपा 240 पर अटक गई। 2019 का जो चुनाव परिणाम है पश्चिम बंगाल के लिए, भाजपा के लिए बहुत सुखद रहा। भाजपा को 18 लोकसभा सीटें मिली। वहीं जहां पर 2016 के अंदर भाजपा को सिर्फ 3 विधानसभा सीटें मिली थी, और वहीं 2019 में 18 लोकसभा सीटें मिली। अब आप देखिए, 2024 का परिणाम आया, भाजपा की सीटें घटकर 18 से 12 आ गई। भाजपा ऐसी सीटों को हारी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो सिटिंग एक सांसद थे वो भी चुनाव हार गए। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर 13 लोकसभा सीटों के अंदर भाजपा बढ़त ही नहीं बना पाई। 13 लोकसभा थे और 13 लोकसभा के अंदर 91 विधानसभा सीटें थी, और 91 की 91 सीटों पर भाजपा पीछे रह गई। एक भी विधानसभा सीट पर भाजपा बढ़त नहीं बना पाई है। तो आइए उन लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं, और कितने सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई और कितने सीटों पर विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़त बनाई। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 13 लोकसभा की 91 विधानसभा सीट है, जिनमें से 89 सीटों पर 89 सीटों पर टीएमसी की बढ़त थी। सिर्फ 2 सीटों पर विपक्षी दलों का बढ़त था, जिसमें भाजपा शामिल नहीं थी। आईएसएफ थी और एक निर्दलीय थे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें उन 13 लोकसभा सीटों के बारे में तो दमदम, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, उरेबेरिया, श्रीरामपुर, झारग्राम, वर्धमान पूर्व, भोलपुर और बीरभूम, ये 13 लोकसभा सीटें थी जहां भाजपा पूरी तरीके से पीछे थी। इनमें 91 विधानसभा सीटें थी। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, आपको बता दें कि जो झारग्राम सीट है, यहां पर 2019 में भाजपा का सांसद चुना गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भी हार गया। मतलब टीएमसी ने सीट छीन ली। और वहीं दोस्तों, अगर बताएं, पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि अगर हम 2019 के चुनाव को देखें, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो भाजपा 121 विधानसभा सीटों पर आगे थी। चुनाव परिणाम क्या हुआ? भाजपा को 3 से 77 सीटें मिली, लेकिन टीएमसी को सिर्फ उस समय 164 सीटों पर बढ़त थी। आंकड़े बदले, समय बदला, लोकसभा चुनाव हुआ, और उस चुनाव में जो अब तक दीदी से लोगों का मोह भंग खत्म हुआ था, लोकसभा चुनाव आते आते दीदी के साथ एक बार फिर से मोह भंग लोगों का, मतलब जो मोह भंग हुआ था वो मोह भंग खत्म हुआ और दीदी से प्यार एक बार फिर जुड़ने लगा। 2024 में बीजेपी को सिर्फ 90 सीटों पर बढ़त मिली। 121 से बीजेपी 90 सीटों पे आ गई, और टीएमसी जहां सिर्फ 164 सीटों पे आगे थी, वहां 193 सीटों पर टीएमसी आगे हो गई। साथियों, वहीं कांग्रेस
सिर्फ 9 सीटों पर। 2019 में भी 9 सीटों पर आ गई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर आगे थी। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से निकाला गया है। एक एक सीटों का विश्लेषण किया गया है। 19 के रिपोर्ट को देख लीजिए, 24 की रिपोर्ट को आप खुद उठा के देख सकते हैं। अगर आपको इस विश्लेषण पर विश्वास ना हो तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स निकालकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों को बड़े गहराई के साथ इनकी समीक्षा की जाए तो चुनाव परिणाम जो हैं वो बदल सकते हैं। बीजेपी को बड़े झटके लग सकते हैं। बीजेपी अगर हवाई रास्ते में गुजरती रही कि उसको सिर्फ हर जगह केसरिया झंडा दिखता रहा तो बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। आप सबके हिसाब से बीजेपी क्या सत्ता में वापसी करेगी या अगले 5 साल और बीजेपी को बंगाल के अंदर सरकार बनाने को लेकर इंतजार करना पड़ेगा? आखिर बीजेपी को किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए? अमित शाह लगातार अभी चार्जशीट दायर किए हैं, मतलब एक चुनावी चार्जशीट है, 14 चार्जशीट आपको फिर बता दे रहे हैं। वो 14 क्या है? भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सिंडिकेट राज, बेरोजगारी, कट मनी कल्चर, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, ढांचा की धीमी रफ्तार, उद्योग और निवेश की कमी, घुसपैठ का मुद्दा, राजनीतिक हिंसा और पक्षपात प्रशासनिक जो क्रिया है, इस पर अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है। आप सबको क्या लगता है, चुनाव परिणाम क्या होगा? कौन जीत रहा है बंगाल? आप लोग अपनी राय सिर्फ एक शब्दों में कमेंट बॉक्स में बताइए, टीएमसी या बीजेपी। नमस्कार।